हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज दिन है आज शुक्रवार, और मैं कल घर से आ गई थी वापस। बच्चों को वहीं पर छोड़ आई हूँ मैं, क्योंकि अभी उनकी छुट्टियाँ चल रही हैं। मुझे आना पड़ा मजबूरी में। वैसे तो मैं भी थोड़ा सा सोच रही थी कि मैं 10-15 दिन रुक कर आऊँगी, इस टाइम बच्चों की छुट्टियाँ हैं। लेकिन बस मैं जाती हूँ तो घर में बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। मम्मी की भी तबीयत ठीक नहीं थी, उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो फिर मुझे वापस आना पड़ा। और बच्चों को दोनों को छोड़ आई हूँ। मैंने कहा चलो इनकी छुट्टियाँ हैं, ये थोड़ा सा रह लेंगे। तो बस कल सुबह में 7:30 बजे मैं घर से आ गई थी। और अब बस जो है अपने वही डेली रूटीन में लग गई हूँ। तो कल तो नहीं व्लॉग शुरू कर पाई थी, कल तो बहुत ज़्यादा थक गई थी मैं, बहुत ही ज़्यादा थक गई थी। तो मैंने कहा चलो आज शुरू कर लेती हूँ। और बस व्लॉग जो है मैंने शुरू किया है, 10 बज रहे हैं। सुबह के सारे काम जो है हो चुका है, नहा ली हूँ मैं। बस खाना बनाने के लिए रह गया, तो वो बनाऊँगी थोड़ी देर से, क्योंकि सभी लोगों ने भी नाश्ता कर लिया है। और मुझे बस दवाई खानी है, अपनी दवाई लेकर आ गई हूँ मैं। और 10 दिन की ना इतनी सारी दवाई दी है डॉक्टर ने, बहुत सारी दवाई है। और काफ़ी सारी चेकअप वगैरह हुए, रिपोर्ट जो है आ चुकी हैं सारी। तो बहुत सारी परेशानियां मुझे बताई डॉक्टर ने। उसकी दवाई देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी सारी दवाई डॉक्टर ने दी है। देखिए इसमें सारी दवाइयाँ हैं, और रिपोर्ट भी जो है आ चुकी है। तो ये देखिए कितने सारे इंजेक्शन हैं, इनको भी लगवाना है। मतलब एक इंजेक्शन हफ्ते में है और एक इंजेक्शन 3 दिन बाद लगता है। तो एक जो है मैं लगवा कर, मतलब 3 इंजेक्शन लगवाई आई थी मैं घर पर, हफ्ते वाला भी, और जो मतलब 3 दिन बाद लगता है वो। तो वो जो 3 दिन बाद लगते हैं वो 2 इंजेक्शन हैं, तो उनको भी मैं लगवा कर आ गई हूँ। इधर जो है अब 3 दिन बाद यहाँ पर लगवा लूँगी, क्योंकि वहाँ रुकना हो नहीं पाया। इधर में बहुत सारी दवाइयाँ थी, वो भी मैंने आपको दिखाई, कितनी सारी दवाई है। ये है एक्स्ट्रा जो हुआ था मेरे पैरों का। तो बस जो है इसमें भी कुछ कमियां आई हैं। यहाँ पर ये सारी रिपोर्ट हैं, जो जांच मेरी हुई थी उनकी सारी रिपोर्टें हैं। तो ये सब चीज़ें मैंने संभाल कर जो है रखी हुई है, क्योंकि कभी भी ज़रूरत पड़ जाती है इन सब चीज़ों की। और फिर मुझे 10 दिन बाद जाना है दवाई लेने के लिए, फिर दोबारा से जो है ये सारी चीज़ें लेकर जाऊँगी, ज़रूरत पड़ सकती है। उसके बाद मैं आ गई हूँ नीचे, यहाँ पर मम्मी की जो है चोटी वगैरह कर देती हूँ। नहाने के लिए इन्होंने मना कर दिया, तो फिर बस कपड़े चेंज करा दिए हैं, मुँह वगैरह धुलाकर, और अब चोटी कर देती हूँ। क्योंकि फ़ीवर आ रखा है इनको, तो फिर इनका मन नहीं हो रहा था। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है, बस यहाँ पर जो है कपड़े चेंज करा दिए हैं। उसके बाद जो है थोड़ा सा काम है यहाँ का, वो ख़त्म करूँगी, और फिर ऊपर का काम जाकर ख़त्म करूँगी। तो बस ऐसे ही रहता है, नीचे कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी ऊपर। और इसी वजह से मेरे पैरों की हालत हो चुकी है बहुत ज़्यादा बुरी। तो बस अभी तो ये है कि दवाई खा रही हूँ मैं। और ना थोड़ा सा यही है कि अपने ऊपर मैं बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाती हूँ, इसी की वजह से मेरी तबीयत जो है ख़राब हो गई। खाना जो है वो टाइम से बेटाइम हो जाता है। कोई भी ऐसी चीज़ मैं पसंद नहीं करती हूँ जो थोड़ी सी ताकतवर होती है, जैसे दूध वगैरह जो है मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, मैं नहीं लेती हूँ। फल फ्रूट वगैरह है वो भी ज़्यादातर मैं नहीं लेती हूँ। बच्चे वगैरह जो है उनको काट कर दे दूँगी, लेकिन एक आध अगर पीस खा लिया तो खा लिया, वरना मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है।
तो मेरी इन्हीं आदतों की वजह से थोड़ा सा हो गया कि मेरी इतनी तबीयत ख़राब हो गई। फिर दूसरा ये है कि घर के कामों में इतनी उलझी रहती हूँ मैं कि अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाई। और बस यही है, यही होता है हर हाउसवाइफ के साथ कि वो अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाती हैं। और मेरे साथ तो बहुत सारी ज़िम्मेदारियां हैं, उन ज़िम्मेदारियों को निभाते निभाते मैं अपने आप को भूल चुकी हूँ पूरी तरीके से। तो बस यहाँ पर जो है मम्मी की चोटी कर दी है मैंने। और यकीन मानिए मैं थोड़ा सा रुकने के लिए गई थी घर पर, मैंने कहा मैं रुक कर आऊँगी अब की बार, लेकिन बस मुझे 1 हफ़्ते में ही वापस लौटना पड़ा। मैं थर्सडे को गई थी और थर्सडे को ही वापस आ गई। तो यही रहता है मेरे साथ, मैं रुक भी नहीं पाती हूँ। और मैं थोड़ा-सा यही सोच रही थी कि घर रुक कर मैं दवाई अच्छे से खाऊँगी और थोड़ा अपना ध्यान दूँगी, लेकिन नहीं हो पाया। तो चलिए कोई बात नहीं, ज़िम्मेदारियाँ निभाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस यहाँ पर जो है चोटी वगैरह कर और मैं आ गई हूँ ऊपर। उसके बाद हैंड वॉश किए और यहाँ पर आटा लगाकर तैयार कर लेती हूँ। तो फटाफट से रोटियाँ बनाऊँगी और उसके बाद जो है फिर मम्मी को खाना दे देती हूँ। तो खाना तो वैसे वो देर से ही खाएंगे क्योंकि दलिया खा लिया था उन्होंने और अभी उन्हें भूख है भी नहीं। मतलब खाना वगैरह बहुत मुश्किल से खा रही है, खाना नहीं खा पा रही है, तो थोड़ा सा ज़ोर ज़बरदस्ती से ही खाना खिलाना पड़ रहा है। तो यहाँ पर फटाफट से आटा लगाकर रोटी बना लूँगी। दाल जो है मैंने मूंग की चढ़ा दी है, उसमें लगाऊंगी मैं यहाँ पर तड़का। और हरी में मतलब यहाँ पर बस जीरा और हींग का तड़का लगाऊंगी मूंग की दाल में। इस तरीके की हल्की फुल्की दाल ही अभी मैं उन्हें दे रही हूँ क्योंकि कुछ भी हैवी वो जो है ले नहीं पा रही है। तो यहाँ पर बस मूंग की दाल बनाई है उनके लिए। थोड़ी सी रात की सब्ज़ी रखी हुई है, वो हो जाएगी। अभी जो है बच्चे भी नहीं हैं और हम 3 लोग हैं, तो हम लोगों को रात की सब्ज़ी हो जाएगी, थोड़ी थोड़ी दाल ले लेंगे। तो यहाँ पर आटा लगा लिया था और बस फटाफट से रोटियाँ बना देती हूँ। तो खाना जो है वो बनाकर मैं फ्री हो जाऊंगी। उसके बाद थोड़ा सा नीचे का काम है, वो भी मैं कर नहीं आई हूँ, तो वो करूँगी मैं जाने के बाद। वैसे सुबह में हो गया था, लेकिन ये है कि अभी थोड़े से जो बर्तन वगैरह ना, जैसे मम्मी ने नाश्ता वगैरह किया था और इन लोगों ने नाश्ता वगैरह जो किया था, वो बर्तन थोड़े से रह गए हैं, तो वो साफ़ करके आऊँगी। और मेरे पीछे ना थोड़ा सा किचन की हालत भी बड़ी बेकार सी हो गई है, थोड़ा सा नीचे बेकार सा हो गया है, तो वो थोड़ी सी सेटिंग करूँगी। तो बस आने के बाद ना थोड़ा सा ऊपर तो मुझे सही मिलता है घर, क्योंकि ऊपर अभी के डैडी जो है बहुत साफ़ सफाई का ध्यान रखते हैं, उनको खुद गंदगी पसंद नहीं है। तो वो ऊपर तो बिल्कुल एकदम मुझे आने के जैसे लेडीज़ से घर लौटती हैं 2-3 दिन बाद, तो फिर घर थोड़ा गंदा मिलता है। मुझे नहीं मिलता है, मुझे बिल्कुल एकदम क्लीन मिलता है, साफ़ मिलता है और मुझे ऊपर की टेंशन रहती ही नहीं है। तो नीचे जो है वो बेकार हो जाता है सब कुछ थोड़ा सा। तो बस नीचे मुझे थोड़ा सा करना है जाकर। तो यहाँ पर दाल मंगाई थी मैंने मूंग की, और ये बिना छिलके वाली जो मूंग की दाल है ना, ये हमारे घर में कुछ ज़्यादा ही यूज़ होती है। क्यों? क्योंकि मम्मी को जो है हल्की फुल्की दाल ही खानी पसंद है, तो वो ज़्यादातर मूंग की दाल की ही बोलती हैं कि मूंग की दाल बना लो, मूंग की दाल बना लो। तो यही ख़त्म हुई थी, तो फिर ये मैंने मंगा ली थी। बाकी की सारी दालें हैं, क्योंकि मैं घर गई थी उससे पहले मैं सारा सामान यहाँ भरवा कर राशन का गई थी, तो सब चीज़ें हैं। बस ये दाल ख़त्म हो गई थी क्योंकि इसका ज़्यादा यूज़ हुआ है। तो यही दाल मंगा ली है मैंने, डब्बे में कर रख दी है। इधर मैं किचन क्लीन कर दी है, खाना बन गया है। तो बस किचन क्लीन करने के बाद जो है थोड़े से बर्तन हैं वो साफ़ करूँगी, लेकिन पहले जाऊँगी नीचे खाना वगैरह देकर आती हूँ। अगर मम्मी अभी खाएंगी तो फिर खिला दूँगी, वरना थोड़ी देर से खिलाऊँगी। रोटी जो है वो भिगोकर मैं रख देती हूँ दाल में, ताकि थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए और वो खा लें, क्योंकि दांतों से थोड़ी सी दिक्कत हो रही है उनको। दांतों से जो है ना रोटी खाई नहीं जा रही उनसे, तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है।
तो खाना लेकर आ गई हूँ मैं नीचे, और मम्मी ने भी खाना खाने के लिए मना कर दिया। तो बस मैंने ढक कर रख दिया है, थोड़ी देर से ही खिलाऊंगी इनको और इन्हें करने देती हूँ आराम, और मैं जो है अपना काम थोड़ा सा कर लेती हूँ। तो बस किचन बिखरी हुई हो रही है, पहले तो उसे संभालूंगी। देखिए सामान किस तरीके से नीचे सारा पड़ा हुआ है, तो वो सारा सेट कर कर रखूँगी। और इधर में थोड़े से बर्तन थे वो साफ़ करूँगी, और जो किचन काउंटर है उसे भी क्लीन करूँगी, बहुत गंदा हो रहा था। तो बस ये सारी चीज़ें जो हैं साफ़ कर कर और फिर मैं मम्मी को देखती हूँ खाना खाना जो है खा लेंगी थोड़ा सा, क्योंकि यही है कि अगर ऐसे ही रख दो तो वो रखा ही रहेगा, शाम तक उन्हें खिलाना पड़ेगा, तो बस खाएंगी तभी। तो बस यहाँ पर बर्तन जो है वो साफ़ कर लेती हूँ मैं। तो जितनी फुर्ती से मैं काम कर रही हूँ ना, तो आपको लग रहा होगा कि मैं दवाई किस चीज़ की खा रही हूँ, लेकिन यकीन मानिए मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी है। बस हिम्मत कर कर जो है मैं सारे काम कर रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि मुझे ये पता है कि मेरे सिवा कोई और है भी नहीं जो घर को संभाल सकता है। और अगर मैं भी हिम्मत हार गई, मैंने भी अगर काम नहीं किया, तो घर की हालत बहुत गंदी हो जाएगी और इन सब लोगों की हालत ख़राब हो जाएगी, क्योंकि बस वही है। तो देखिए यहाँ पर जो नीचे सामान पड़ा हुआ था वो सारा मैंने इस जो कार्डबोर्ड पड़ा है उसमें भर दिया है, और सारी किचन को अच्छे से क्लीन कर दिया है, बर्तन साफ़ कर दिए। इधर मम्मी का जो बिस्तर था वो भी ख़राब हो रहा था, तो मैंने कहा चलो पहले इसे साफ़ कर देती। तो मना कर रही थी कि नहीं रहने दे ऐसी। मैंने कहा थोड़ी सी हिम्मत कर कर यहाँ बैठ जाओ, मैं इसे झाड़ देती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता फिर इस तरीके से पड़ा रहता है, फिर गंदा सा लगता है। वैसे कुछ नहीं, लेकिन हाँ ये है कि ये लेटी हुई होती हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता कि हम मतलब साफ़ सफाई में थोड़ा सा लिटा लेंगे तभी अच्छा लगेगा। तो बस यहाँ पर जो है इनकी चादर झाड़ देती हूँ, क्योंकि रात का बिस्तर ऐसे ही पड़ा हुआ था। मैंने कहा चलो मैं इसको झाड़ कर तब आराम से लेटी रहेंगी, साफ़ सफाई में रहेंगी, तो अपने आप को भी अच्छा लगता है और हमें भी अच्छा लगता है। और अगर ऐसे ही लेटी रहती है तो फिर मुझे पता नहीं क्यों अच्छा सा नहीं लगता, इसलिए मैं साफ़ सफाई का ज़्यादातर ध्यान रखती हूँ। मेरी तबीयत बीच में बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा, तो मैं कुछ समय तक इन पर ध्यान नहीं दे पाई थी। खाना पीना सब कुछ बना कर दिया, लेकिन मम्मी का जो है वो नहीं कर पाई थी। मम्मी इतनी मतलब ठीक थी कि मम्मी कर रही थी अपना, क्योंकि मुरादाबाद की दवाई से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ इनको। लेकिन अभी फ़िलहाल में पता नहीं क्यों दोबारा से ऐसी तबीयत हो गई कि अभी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है। तो बस मैं नीचे से आ गई हूँ ऊपर, और अब यहाँ पर थोड़े से बर्तन पड़े हुए हैं खाने वगैरह के, तो अब इनको साफ़ करूँगी, क्योंकि खाना बनाकर मैं ऐसे ही किचन को क्लीन कर कर नीचे चली गई थी। अब यहाँ पर जो है ये बर्तन साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद अपनी दवाई वगैरह खाऊँगी, क्योंकि मैंने अभी दवाई खाई नहीं है। तो बर्तन वगैरह जो है वो साफ़ कर दिए हैं। उसके बाद यहाँ पर ये कुछ फ्रूट्स वगैरह लेकर आए थे, कुछ सब्जियाँ लेकर आए थे, इनको भी धोकर रख दूँगी मैं, क्योंकि फिर ये ऐसे ही रखे रहते हैं तो फिर ख़राब हो जाते हैं। तो यहाँ धोकर अच्छे से साफ़ कर देती हूँ ना मैं, तो फिर यह है कि कभी भी मन हो खा लो, और सब्जियाँ धोकर रख दो तो कभी भी मतलब इस तरीके से काट कर और बना लो। तो बस मैं जो है इन सब चीज़ों को धो दूँगी। और यहाँ पर जो है ये लेकर आए थे लीची और खरबूज और केले, तो ये सब चीज़ें धोकर रख दूँगी। इधर में सब्जियाँ भी लेकर आ गए थे ये, तो वो भी धोकर रख दूँगी। और मैंने ये फ्रूट्स जो है वो धोकर रख दिए हैं। अदर में ये कुछ सब्जियां हैं और सलाद का सामान है, वो सब धो दिया है मैंने। इधर में ये फली लेकर आए थे, ये भी धोकर रख दी हैं। आलू हैं ये भी, और इस तरीके से जो है ना सब्जियां धोकर रख दो तो फिर प्रॉब्लम नहीं होती है ज़्यादा।
सब्जियां वगैरह सारी धोकर रख दी, सारा काम जो दोपहर का है वो ख़त्म कर लिया है। अब बस दवाई वगैरह लूँगी, मैं अपनी दवाई खानी है मुझे। और लीची खाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है लीची। बच्चे हैं नहीं, मिष्टी को भी बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन वो लोग कोई भी नहीं है, तो लीची खा लेती हूँ। और फिर मैं जा रही हूँ नीचे, क्योंकि अभी के डैडी भी नीचे ही बैठे हुए हैं और वहाँ पर कोई है नहीं अभी मम्मी के पास, तो बस थोड़ी देर बैठूँगी वहाँ पर। उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा लेटूँगी, आराम करूँगी, फिर शाम के काम की तैयारी। और देखिए दोपहर का काम करते करते पूरे 2 बज चुके हैं। अभी खाना वाना नहीं खाया है मैंने, खाना खाऊंगी, लेकिन पहले थोड़ी देर नीचे होकर आती हूँ। कहाँ बैठे हो? मैं समझी इधर लेट जाते हो उधर। हैं? खाना लाइट ना आ रही है? लाइट तो मम्मी को ना प्यास लग रही थी, और इस टाइम ना पता नहीं क्यों उन्हें बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, गला बार बार सूख रहा है, तो थोड़ा थोड़ा पानी जो है थोड़ी थोड़ी देर में हम लोग मतलब पिला रहे हैं। और इधर में कुछ खाया भी नहीं था सुबह से इन्होंने, तो मैंने फिर पूछा कि मतलब क्या खाना है, क्योंकि दाल मैंने बनाई थी मूंग की, लेकिन इन्होंने खाई नहीं। रोटी भी मैंने भिगो कर रख दी थी, लेकिन मना कर दिया कि नहीं मेरा मन नहीं है। तो फिर मैंने पूछा कि जो मन है वो बता दो, तो फिर उन्होंने बताया हलवा। तो मैं यहाँ पर आ गई हूँ हलवा बनाने के लिए, और हलवा जो है ना मैं सरसों के तेल में बनाकर तैयार कर रही हूँ। अब सरसों के तेल में क्यों बना रही हूँ वो मैं आपको बताती हूँ कि मम्मी को जो है घी, रिफाइंड, ये सारी चीज़ें मना की हुई हैं, क्योंकि उन्हें खांसी बहुत ज़्यादा है, और खांसी की वजह से जो है ना कुछ भी ऐसा नहीं देना। और फिर ना वैसे भी मतलब ऑयली चीज़ें कम खाती हैं वो, आप लोगों को पता ही है। मैं रोटी वगैरह ही बनाती हूँ, कभी पूड़ी पकवान बनते हैं तो भी मैं रोटी बनाती हूँ। तो यहाँ सरसों के तेल में बना रही हूँ, और सरसों के तेल में इतना बढ़िया हलवा बनकर तैयार होता है, बहुत अच्छा। बिल्कुल भी इसमें स्मेल नहीं आती है अगर आप ये तरीके से बनाएंगे तो सरसों के तेल को मैंने बहुत अच्छे से पका लिया। जब इसमें से धुआं निकलने लगा ना, तब मैंने गैस को कर दिया बंद। उसके बाद मैंने इसमें सूजी डालकर अच्छे से भून ली है, खूब अच्छे से, मतलब एकदम गोल्डन ब्राउन कलर की सूजी हो गई थी। उसके बाद मैंने इसमें पानी डाला और चीनी डाली, और इस टाइम हम उनको मीठा दे रहे हैं, क्योंकि डायबिटीज़, वैसे डायबिटीज़ की पेशेंट है वो, लेकिन जो है ना इस टाइम उनकी जो डायबिटीज़ है वो बहुत ज़्यादा लो चल रही है। तो बस मीठी चाय, मीठा कुछ भी बना कर देना, ये सब चीज़ें हम लोग अभी कर रहे हैं, क्योंकि लो डायबिटीज़ से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है उनको। तो बस यहाँ पर हलवा बन चुका है, और पतला पतला सा ही बनाया है मैंने, क्योंकि पतला पतला ही खा पाएंगी वो, क्योंकि उनके दांतों में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, खाया नहीं जा रहा है। तो बस कैसे भी करके खा लें, इसलिए मैंने जो है बना दिया। और अब दोपहर के 3 बज रहे हैं, और मैं यहाँ पर आ गई हूँ ये हलवा लेकर, और मम्मी को खिला दूँगी। और अभी खाना नहीं खाया है मैंने अभी, क्योंकि बस वही है कि सारे कामों में लगी रही, खा लूँगी। वैसे नाश्ता कर लिया था सुबह में, मैंने दलिया वगैरह खा लिया था, लेकिन अभी खाना नहीं खाया है। खाना अब मैं ये मम्मी को हलवा खिलाने के बाद जाकर खाना खाऊंगी। तो यहाँ पर मना कर रही थी, ये बहुत मना कर रही थी। थोड़ा बहुत खाया, उसके बाद मना करने लगी, क्योंकि बस वही है, पता नहीं क्यों मन नहीं हो रहा है खाने का। हाँ, तो बस ज़बरदस्ती मैंने फिर भी खिला दिया था यहाँ पर, और हलवा खाकर ये जो है लेट गई थी। और फिर मैं जाकर ऊपर मैंने खाना खाया, शाम के खाने की तैयारी की। तो बस ऐसे ही पूरा दिन निकल गया। लेकिन इस ब्लॉग का जो है मैं यहीं पर एंड करती हूँ, क्योंकि ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। और आपसे मिलते हुए एक और अच्छे से नए ब्लॉग